बच्चों, हाउ आर यू? होप्स फाइन होगे। तो आज हम जो है लास्ट वीडियो के कंटिन्यूशन में चलते हैं, जहां हमने लास्ट वीडियो में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में वो पढ़े थे जो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को बनाने के काम में आ रहे थे। तो आज हम उसके कंटिन्यूशन में पढ़ रहे हैं मेथड्स फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। और ये आपको मैंने नंबर बताया था, टोटल हम 4 मेथड पढ़ते हैं। इसके सारे मेथड इंटरेस्टिंग है। पहला आता है रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं दैट हम एसिड क्लोराइड लेते हैं RCOCl और इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं H2 की इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। या बेरियम सल्फेट एक नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। इसमें एक स्टेप में तो हाइड्रोजन को रिड्यूस करवा देता है, पैलेडियम को यूज़ करवा देता है, बट फिर पैलेडियम को फर्दर रिडक्शन में पावर नहीं देता, उसको ख़त्म कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते। सेकेंड रिएक्शन आती है दैट कम्स अप इज फ्रॉम स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वी टेक साइनाइड्स और इस साइनाइड के ऊपर हम SnHCl की रिएक्शन कराते हैं। SnHCl से रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन देता है और वो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करते ही SnHCl से मिले हैं डबल बॉन्ड NH बनता है और इसके ऊपर फर्दर जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर का अटैक करवाते हैं, तो वाटर इसको ब्रेक करके एल्डिहाइड्स बना देता है और अमोनिया बन जाता है। फिर तीसरी रिएक्शन जो बड़ी पॉपुलर रिएक्शन आती है दैट कम्स फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से 2 मेथड्स आते हैं, गाटरमान-कोच एंड गाटरमान-फॉर्माइलेशन। तो पहले गाटरमान-कोच या कोच रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें बेंजीन के ऊपर किसकी रिएक्शन कराई जाती है, CO प्लस HCl की। अब यहाँ से बेंजल्डिहाइड बनता है जिसका मैकेनिज़्म काफ़ी पॉपुलर है। पहले CO और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म HCOCl, जो लुईस एसिड की प्रेजेंस में CHO प्लस बनाता है। AlCl4- निकल गया। ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और ये आपको एक सिस्टम में क्लियर है कि बेंजीन रिंग पे अटैक कैसे होता है आपका। दैट इज़ यहाँ पर ये CHO प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ये वही रेजोनेंस का साइकिल चलेगा जो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। और अल्टीमेटली ये साइकिल चलते चलते H प्लस को बाहर निकाल देगा और ये H प्लस AlCl4- से रिएक्ट करके AlCl3 और HCl। अंडरस्टैंड? तो गाटरमान कोच के अंदर इस तरीके से होता है। जबकि अगर हम गाटरमान फॉर्माइलेशन पे चलें, गाटरमान फॉर्माइलेशन में हम बेंजीन के ऊपर किसकी रिएक्शन कराते हैं, HCN प्लस HCl की। प्रोडक्ट वही बनेगा बेंजल्डिहाइड, बट इसके मैकेनिज़्म में थोड़ा सा डिफरेंस है कि HCN HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HCCl डबल बॉन्ड NH, और जब इसकी AlCl3 से रिएक्शन कराई जाएगी CH डबल बॉन्ड NH प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। जब ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो मैकेनिज़्म सेम रहेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर जुड़ेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के क्या बनाएगा, इट कैन फॉर्म CH डबल बॉन्ड NH प्लस, H प्लस बाहर निकल गया। और इसमें बस एक स्टेप एडिशनल आ जाएगा इसके बाद कि इस पर कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा और बेंजल्डिहाइड बना देगा। तो फर्स्ट मेथड रोजनमुंड रिडक्शन,
दूसरा आपका स्टीफन, तीसरा बेंजीन से आ गया। चौथा आपका मेथड आता है फ्रॉम टोलुइन। टोलुइन से हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे। टोलुइन से 3 मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है आपका, दैट इज़ टोलुइन की रिएक्शन हम करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CrO3। तो पहले बनता है जैम डाई एसिटेट। बनाना बहुत आसान है आपका, कि बेसिकली ये CH, इसके ऊपर क्या जुड़ेगा मेरे बच्चों, OCO-CH3। सेम यहाँ OCO-CH3 जुड़ जाएगा, वाटर निकल जाएगा। इतना होने के बाद जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एसिड बन जाता है। इसमें ईल्ड थोड़ी सी कम आती है, तो ईल्ड को बेटर करने के लिए इसी को थोड़ा इम्प्रूव किया गया, दैट इज़ नोन एज इटार्ड रिएक्शन। काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इसमें हम टोलुइन की रिएक्शन कराते हैं CrO2Cl2 के साथ। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है, जिसको मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ, कि बेसिकली ये CH एक, यानी बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, CrO2Cl2 की स्ट्रक्चर ये होती है। अगर हम इसको कलर चेंज करके बनाएं, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl और Cl, तो ये H से इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ। ये H और H बना लिया, और यहाँ CrO2Cl2, इसको बनाना सीख लीजिए। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। सेम नीचे वाले पे होगा, तो बनेगा क्या, यहाँ बना लें हम, ज़्यादा बेटर है, CHO-CrCl और ये OH, मतलब बीच में इंसर्ट कर गया बेसिकली मॉलिक्यूल OCrClClOH। नाउ वी कैन गो फर्दर हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दैट्स अ वेरी इजी पार्ट। और हाइड्रोलाइसिस करोगे तो OH एंड H यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से और यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड एक प्रोडक्ट बन जाएगा। और साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा उसमें बस वो रिडक्शन हो गया, और ये CrCl2 तो है ही है, और O की जगह यहाँ दोनों जगह OH आ गया, दैट इज़ अ थिंग। तो इस तरीके से सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के हम 4 मेथड पढ़े हैं, जो समराइज़ मैं कर सकता हूँ आपके लिए। इसमें समराइजेशन में अगर आप देखो कि बेसिकली एल्डिहाइड्स के लिए पहला मेथड पढ़ा है आपने रोज़नमूल रिडक्शन, सेकंड आपने पढ़ा है स्टीफन RCN वाला, तीसरा पढ़ा है फ्रॉम बेंजीन, इसमें 2 पढ़े हैं आपने, गाटरमान कोच एंड गाटरमान फॉर्माइलेशन, और चौथा पढ़ा है आपने टोलुइन से। ठीक है, टोलुइन से आपने इटार्ड और CrO3 वाली रिएक्शन पढ़ी। एक छोटा सा पार्ट और आता है, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पर साथ साथ कर लेते हैं। टोलुइन से थर्ड पार्ट जो है, टोलुइन के ऊपर क्लोरीन और लाइट की रिएक्शन कराई जाती है, दैट इज़ 2 मोल्स क्लोरीन लेते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है CHCl2, 2 बार होगा। फिर इसकी एक्वस KOH से करा दो, ये ज़्यादा पॉपुलर मेथड नहीं है, तो ये क्या बना देगा, CHOH। और आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड वाला सेम मेथड है, वाटर निकल के बेंजल्डिहाइड बना देगा। अब हम आते हैं सिर्फ कीटोन्स बनाने के मेथड, थर्ड कैटेगरी के अंदर। कीटोन्स बनाने के भी हम 4 मेथड ही पढ़ते हैं।
from ketone for that is for ketones only. For ketones only. पहला मेथड आता है फुडलक्राफ्ट एसाइलेशन। फुडलक्राफ्ट हम काफ़ी बार पढ़ी हुई है हमने, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आती है एसाइलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, बेंजीन पे RCOCl की रिएक्शन कराते हैं AlCl3 की प्लस में, और जब भी AlCl3 आ जाता है तो इसका मैकेनिज्म एक ही कॉमन मैकेनिज्म होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। प्लस HCl। दूसरी रिएक्शन जो आती है आपकी, दैट कम्स, ये काफ़ी पॉपुलर रिएक्शन RMGX की रिएक्शन R-COCl के साथ कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ CdCl2। काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CdCl2, तो इसको हम इसके मैकेनिज्म से पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका मैकेनिज्म, सो यहाँ पर CdCl2 का यूज़ इसके मैकेनिज्म से समझ आएगा कि बेसिकली हम कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डायरेक्ट इन कांटेक्ट में नहीं भेजते RCOCl के। यहाँ इसके पीछे खास रीज़न क्या है कि ये CdCl2 से दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, R2CD। R2CD को RCOCl से रिएक्ट कराते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो CdCl2 एक एल्काइल डोनर का काम करता है। हम डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि कीटोन्स की एक प्रॉब्लम है। कीटोन्स बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके टर्सरी अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उस प्रोटेक्शन के लिए वो रिएक्शन भी आप देख लीजिए, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया हुआ है तो जो ये RCOR बना है इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा और ये क्या बना देगा, एक टर्सरी अल्कोहल बना देगा। तो कीटोन की यील्ड को मेंटेन करने के लिए हम बेसिकली ये प्रोसेस करते हैं। CdCl2 का लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा मेथड जो हमारे पास आता है दैट इज़ RMGX की रिएक्शन RCN के साथ कराई जाती है। तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमने पीछे स्टीफन रिएक्शन पढ़ी थी, उसके जैसी रिएक्शन है। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि R-C डबल बॉन्ड NMGX और इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये बन जाता है कीटोन R-RCO। फोर्थ और लास्ट रिएक्शन इसके लिए जो की जाती है वो फ्राइस रीअरेंजमेंट, जो पिछले चैप्टर में हमने फिनोल में पढ़ी थी। इसमें पहले बेसिकली फिनोल लेते हैं, फिनोल की RCOCl से रिएक्शन कराई जाती है तो ये बनाता है OCOR माइनस HCl। फिर इसको जब AlCl3 की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ये बन जाता है OH और ये COR ऑर्थो या पैरा पे चला जाता है। मेजर प्रोडक्ट पैरा बनेगा क्योंकि पैरा पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। सो ये टोटल मेथड्स हैं। अब एक बार के लिए मैं आपको 2 मिनट में इसकी पूरी समरी दे देता हूँ 1 पेज के ऊपर कि बेसिकली पहले हमने बोथ के लिए कितने मेथड पढ़े। बोथ के लिए हमने पढ़े, बोथ मीन्स एल्डिहाइड कीटोन दोनों को बनाने के टोटल 6 मेथड्स पढ़े। आप साथ साथ प्लीज़ रिपीट भी कर सकते हो। पहला क्या पढ़ा था हमने, दैट इज़ फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया था। दूसरा एल्काइन,
एल्काइन का हमने हाइड्रेशन किया था, फिर किया था जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड की एक्वस KOH के साथ किया था, जिसे हम जैम डाइहैलाइड भी यूज़ कर सकते हैं। चौथा हमने किया था एल्कोहल्स, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था या डिहाइड्रोजनेशन किया था। पांचवा था एसिड, या तो एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन या एसिड की MnO 300 डिग्री सेल्सियस के पास। और 6 हमने मेथड पढ़ा था 1,3 डायाथेन से। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ गए थे सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के, और वो थे 4 मेथड। वो 4 मेथड कौन कौन से थे? नंबर 1 था आपका रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड के बाद दूसरी रिएक्शन आ गई थी स्टीफन। तीसरी रिएक्शन आ गई थी दैट इज़ आपकी बेंजीन। बेंजीन से हमने 2 मेथड पढ़े थे, बेंजीन से 2 मेथड पढ़े थे, एक तो गाटरमान कोच था, एक गाटरमान फॉर्माइलेशन। फिर चौथा आ गया टोलुइन, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमारे लिए आई थी इटार्ड रिएक्शन। फिर सिर्फ कीटोन्स बनाने के मेथड पढ़े थे, वो भी 4 पढ़े। पहला क्या पढ़ा था हमने? दैट इज़ फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन दूसरा हमने पढ़ा था दैट इज़ RMGX की RCOCl के साथ CDCl2 के प्रेजेंस में। तीसरी हमने पढ़ी थी RMGX की RCN के साथ। और फोर्थ वन पढ़ा था फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो ये टोटल मेथड है एल्डिहाइड कीटोन को बनाने के। होप आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को सेंड कर दीजिए, और इन तीनों वीडियोस को याद करके सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको हेल्पफुल रहेंगे ये सारा कुछ समझ। बाय बच्चों।